हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनंत क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है स्टूडेंट, फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उसमें आपको जो वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है वो एक बार पी ऑफ 0 पुट करनी है, एक बार आपको पी ऑफ 1 पुट करनी है और एक बार आपको पी ऑफ 2 पुट करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो है पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और इसमें जो y की वैल्यू है उसको हमको एक बार 0 पुट करना है, फिर एक बार 1 पुट करना है और एक बार 2 पुट करना है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि p ऑफ 1, p ऑफ 0 एंड p ऑफ 2। तो आइए पहले हम p ऑफ 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में हम अब जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू आती है। पहले हम पॉलिनोमियल्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, फिर पी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, या पहले हम इसको यहाँ पर आपको मेंशन कर दें एट पी इक्वल्स टू 0। अब पी ऑफ 0 की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट हो जाएगा। तो y यहाँ 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर माइनस y था तो 0 हो जाएगा और प्लस 1। अब 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो अब ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू 0 पुट करने पर मीन्स p ऑफ 0 पुट करने पर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 1 है। तो जैसा कि हमको इस क्वेश्चन में कहा था कि p ऑफ 0 की वैल्यू डाल के इस पॉलिनोमियल में पता करना है कि क्या वैल्यू या क्या आंसर आ रहा है। तो p ऑफ 0 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में हमारा जो आंसर आया है वो है 1। अब हम देखते हैं p ऑफ 1 में। अब यहाँ पर हम p ऑफ 1 में देखेंगे। अब हमें यहाँ पर जो आपको पॉलिनोमियल से पहले उसको यहाँ पर मेंशन कर लेना होगा। p ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 एट p ऑफ 1 इक्वल्स टू p की वैल्यू यहाँ पर हम 1 कर देंगे, फिर वाई स्क्वायर जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आपको पहले पॉलिनोमियल्स में p ऑफ 0 की, फिर p ऑफ 1 की और फिर p ऑफ 2 की वैल्यू पुट करनी है और आपको वैल्यू आंसर निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अब p ऑफ 2 पर। सो p ऑफ 2, तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है p ऑफ y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो एट p ऑफ 2 यहाँ पर हम y की जगह 2 स्क्वायर पुट कर देंगे माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, और जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 3। आप 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो 3 आपका आंसर होगा स्टूडेंट। तो हमने पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से कर लिया। उसमें p ऑफ y पॉलिनोमियल दिया हुआ था जिसमें वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 आपका पॉलिनोमियल था। हमें वहाँ पर p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 की वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालनी थी और हमने तीनों की निकाल ली है। p ऑफ 2 करने पर हमारी वैल्यू 3 आई, p ऑफ 1 करने पर हमारी वैल्यू 1 आई थी और p ऑफ 0 करने पर भी हमारी वैल्यू 1 आई थी। तो ये पॉलिनोमियल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पॉलिनोमियल पर। सेकंड है p ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इसको पहले हमें एट p ऑफ 0 पर वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर हमें जो t है उसकी वैल्यू 0 करना होगा। सो पहले हम उसको पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे।
2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब एट पी ऑफ 0 यहाँ पर हम 2 के साथ t अटैच है, आप पॉलिनॉमियल में देख सकते हैं। सॉरी अटैच नहीं है, सॉरी वो प्लस का साइन है, तो 2 एडिटर्स रहेगा, फिर प्लस, फिर t आया है आपका, तो t में यहाँ 0 वैल्यू पुट हो जाएगी, फिर आपका 2 है और इसमें 2 के साथ t अटैच है और 0 का स्क्वायर और माइनस 0 का क्यूब। तो अब स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू 2 प्लस 0 और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 और माइनस 0, तो जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आपका है 2। तो p ऑफ 0 की वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनॉमियल में जो आपका आंसर आ रहा है वो है 2। अब देखते हैं हम p ऑफ 1 में। p ऑफ 1 में जब देखेंगे स्टूडेंट तो हमारा जो पॉलिनॉमियल था वो था p ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सो एट p ऑफ 1, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको उसी तरह से करना है, और आप अच्छे से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के तो आप आसानी से उसको कर सकेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। सो 2 प्लस यहाँ पर t की जगह 1 पुट हो जाएगा, फिर 2 1 स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब। तो जो आंसर आएगा फिर वो 2 है प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो इस पॉलिनॉमियल में p ऑफ 1 की वैल्यू पुट करने पर जो आपका आंसर आ रहा है वो है 4। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे वैल्यू पुट करनी है, कैसे आपको लिखना है और आसानी से वैल्यू निकाल देनी है। अब p ऑफ 2 पे निकालेंगे हम। तो जो आपका पॉलिनॉमियल था वो था p ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब एट p की वैल्यू 2 पर, p ऑफ 2 पर 2 प्लस t की जगह हम 2 पुट कर देंगे, प्लस 2, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। तो 2 का एज इट इज़ 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2, फिर 2 2 जा 4, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 आपका यहाँ पर हो जाएगा, और 2 का जो क्यूब होता है वो भी होता है 8। तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट, जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो आपका है 4 आपका इस वैल्यू का भी आंसर होगा। तो इस पॉलिनॉमियल में p की वैल्यू 2 पुट करने पर मींस p ऑफ 2 पुट करने पर जो आंसर आ रहा है वो है 4। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने थर्ड पार्ट पर। हमने सेकंड पार्ट ही पूरा कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड पार्ट हमारा है स्टूडेंट p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। बहुत ही छोटा पॉलिनॉमियल है ये। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पहले एट p ऑफ 0 पर पुट करेंगे। तो जब हम पहले पॉलिनॉमियल को यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब, फिर जब इसकी वैल्यू हम एट p ऑफ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x के 0 क्यूब, और 0 का क्यूब स्टूडेंट्स 0 ही होता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो p ऑफ 0 पुट करने पर इस पॉलिनॉमियल में जो आंसर आया वो है 0। अब p ऑफ 1 पुट करके देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। पॉलिनॉमियल p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब एट p ऑफ 1 का क्यूब इक्वल्स टू 1 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें p ऑफ x में p की वैल्यू 1 पुट करनी थी, और 1 पुट करने पर हमारा जो आंसर आया वो है स्टूडेंट्स 1। तो इस पॉलिनॉमियल में p की वैल्यू 1 पुट करने पर जो हमारा वैल्यू या आंसर आ रहा है वो है 1। अब चलते हैं p ऑफ 2 पर। जब p ऑफ 2 की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा।
पी ऑफ 2 इक्वल्स टू, अब x की जगह 2 पुट कर देंगे और 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो पी ऑफ 2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में जो आपका आंसर आ रहा है वो है 8। आपको पी ऑफ 2 पुट करना है तो x की जगह उस 2 को पुट कर देना है, इस पॉलिनोमियल में डिनोट पी ऑफ 2 से करना है यहाँ पर, और फिर आपको x पर मतलब 2 की वैल्यू रख देनी है, जहाँ x है पॉलिनोमियल में वहाँ आपको 2 रख देना है। यहाँ पर x सिर्फ इतना ही पॉलिनोमियल था तो आपने यहाँ पर 2 रखा और 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8। तो आपका आंसर इसमें 8 आया। अब थर्ड पार्ट भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट पर। जो फोर्थ है स्टूडेंट्स वो है पी ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू पहले हमें एट पी ऑफ 0 निकालनी होगी। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं इसको। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1 एट p की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे 0। सो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 का जब हम करेंगे स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा आपका वो आएगा -1, क्योंकि 0 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और -1 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, सो इक्वल्स टू -1 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -1 इसका आंसर आएगा। तो p ऑफ 0 की वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में जो आंसर आ रहा है वो है -1। और यहाँ पर हम पुट करते हैं p ऑफ 1 की वैल्यू। तो पॉलिनोमियल है आपका, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 x प्लस 1। तो यहाँ पर एट p ऑफ 1, p ऑफ 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, और 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। सो p की वैल्यू 1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में जो आपका आंसर आ रहा है वो है 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं p ऑफ 2, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो p ऑफ 2 जब पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1 में, तो यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं कि एट p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 आपका आ जाएगा 1 और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आपका आएगा यहाँ पर 3। तो 3 आपका इसका आंसर होगा स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। हमें जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे 4 पॉलिनोमियल्स, उनमें हमको p की वैल्यू मतलब 0 पुट करनी थी, p की वैल्यू 1 पुट करनी थी और p की वैल्यू 2 पुट करनी थी, और पुट करके हमें देखना था कि वैल्यू क्या आ रही है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था। तो हमने चारों पार्ट इस क्वेश्चन के कर लिए और सारी वैल्यू पुट करके देख ली, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ईजी प्रॉब्लम था, सिर्फ आपको जो वैल्यू दिया हुआ था उसको उस वेरिएबल की जगह उस पॉलिनोमियल में पुट करना था और आंसर निकाल लेना था। तो क्वेश्चन में क्या था, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। और हमने सारे पॉलिनोमियल्स जो 4 दिए हुए थे उन सारे पॉलिनोमियल्स को हमने अच्छे से कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।